मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे अपने हृदय का द्वार खोलकर लंबी बात करने आई हूँ। आज मैं तुझे वो सब बताऊंगी जो तू सुनना चाहता है, और वह भी जो तुझे सुनना चाहिए। तू कहता है कि माँ बिना रुके विस्तार से बताओ, तो आज मैं एक प्रवाह की तरह तुझसे कहती चली जाऊंगी। बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे ये समझाऊंगी कि जीवन केवल उतार चढ़ाव का नाम नहीं है। ये एक यात्रा है। ये यात्रा कभी सीधी नहीं होती। इसमें मोड़ आते हैं, खाइयाँ आती है, पहाड़ आते हैं, और कभी कभी जंगल भी, जहाँ रास्ता दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही तू विश्वास का दीपक जलाए रखता है, वैसे ही अंधेरा हटता जाता है। विश्वास ही असली चाबी है। अगर तेरा विश्वास अटूट है तो सबसे बड़ा तूफान भी तुझे हिला नहीं सकता। अगर तेरा विश्वास कमजोर है तो छोटी सी आंधी भी तुझे गिरा देगी। अब मैं तुझे धन की बात बताती हूँ। बच्चे, धन का मोह सबसे बड़ा मोह है। ये संसार धन से चलता है, पर धन का सही उपयोग बहुत कम लोग जानते हैं। धन तुझे भोजन दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, घर दे सकता है, पर शांति नहीं दे सकता। शांति तभी आएगी जब तू धन को साधन समझे, साध्य नहीं। बहुत से लोग धन पाने के लिए छल कपट करते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। शुरू में लगता है कि वे सफल हो रहे हैं, पर धीरे धीरे उनका मन काला हो जाता है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे लाल, अगर धन चाहिए तो मेहनत से कमा। अगर तुझे लगता है कि तेरे पास कम है तो या मत सोच कि तू अभाव में है, क्योंकि कभी कभी थोड़े में भी मेरी कृपा छुपी होती है। याद रख, धन का सबसे बड़ा सुख बांटने में है। अगर तेरे पास थोड़ा भी है और तू उसे किसी भूखे को दे देता है, तो वही धन तुझे 10 गुना होकर लौटता है। धन का प्रवाह नदी की तरह है। नदी बहती है तभी वो निर्मल रहती है। अगर नदी रुक जाए तो उसमें सड़क पैदा हो जाती है। उसी तरह अगर तू धन को केवल अपने पास रोक कर रखेगा तो वह तेरे जीवन में सड़क पैदा करेगा। अब मैं प्रेम की बात करती हूँ। प्रेम सबसे पवित्र चीज है, पर बच्चे, प्रेम और मुंह में फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रेम वह है जिसमें तू सामने वाले को स्वतंत्र छोड़ता है, उसकी भलाई चाहता है, चाहे वह तुझसे दूर ही क्यों ना हो। मुंह वह है जिसमें तू सामने वाले को बांध कर रखना चाहता है, उसे अपने अनुसार चलाना चाहता है। प्रेम हमेशा ऊंचा उठाता है, मुंह हमेशा गिराता है। अगर तुझे जीवन में प्रेम मिले तो उसे मेरी कृपा का वरदान समझ, और अगर तुझे धोखा मिले, नॉइस, तो उसे सबक समझ। धोखे से मत टूट, धोखे से सीख, क्योंकि जिसने धोखा दिया उसने अपना चरित्र दिखाया, और जिसने धोखा सहा उसने धैर्य और अनुभव पाया। अब शत्रु की बात करते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई शत्रु होता है। कभी वह खुला शत्रु होता है, कभी छुपा हुआ। शत्रु से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्रोध नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक है। अगर तू शत्रु से नफरत करेगा तो वह और मजबूत होगा। अगर तू शत्रु से प्रेम करेगा तो वह कमजोर पड़ेगा। याद रख, शत्रु भी तेरे जीवन में गुरु की तरह होता है। वह तुझे सजग बनाता है, सतर्क रखता है, और तुझे अपने सामर्थ्य को पहचानने पर मजबूर करता है। शत्रु से लड़ने का असली तरीका यही है कि तू अपने कर्म में इतना श्रेष्ठ हो जाए कि उसका हर वार तेरे ऊपर बेअसर हो जाए। अब मैं तुझे एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे शक्तिपीठ का बहुत समय पहले एक भक्त मेरे दरबार में आया। उसका मन टूटा हुआ था। उसने व्यापार में सब कुछ खो दिया था। उसके अपने ही मित्र ने उसे धोखा दिया था। घर वाले भी उस पर विश्वास खो चुके थे। वह मेरे दरबार में आया और मेरी मूर्ति के सामने रो पड़ा। उसने कहा, माँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरा धन चला गया, मेरा सम्मान चला गया, मेरे रिश्तेदार मुंह मोड़ गए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। आप ही बताइए कैसे। मैंने उसके हृदय में उत्तर डाला, बच्चे, धन गया तो समझो परीक्षा आई है, सम्मान गया, नॉइस, तो समझो अहंकार टूटा है, लोग गए तो समझो कौन अपना है कौन पराया, ये स्पष्ट हो गया है। अब तुझों में केवल तेरा विश्वास बचा है। अगर तू उसे पकड़कर खड़ा हो जाएगा तो सब कुछ लौटेगा। वह भक्त मेरे चरणों से उठा और बोला, नॉइस, माँ, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं बस प्रयास करूंगा,
और सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दूंगा। देख बच्चे, कुछ ही महीनों में वही भक्त फिर मेरे दरबार आया। उसका व्यापार नया शुरू हुआ और धीरे धीरे पहले से भी बड़ा हो गया। क्नॉइस, जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था वे फिर उसके पास आए, पर उसने बदले में बदला नहीं लिया बल्कि उन्हें क्षमा कर दिया। यही मेरी शिक्षा है। धैर्य रख, विश्वास रख, मेहनत कर और परिणाम मुझे सौंप दे। बच्चे, एक और बात मैं तुझसे कहती हूँ, अगर कोई तुझसे बुरा करे तो उसका जवाब बुराई से मत देना। अगर तू अंधेरे में अंधेरा करेगा तो और अंधेरा फैलेगा, पर अगर तू अंधेरे में दीपक जला देगा तो वह दीपक पूरे अंधकार को मिटा देगा। याद रख, मैं तेरे हर कर्म को देख रही हूँ। अगर तूने बुरा किया तो उसका फल तुझे मिलेगा, अगर तूने अच्छा किया तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। अब मैं तुझे ये रहस्य बताती हूँ। जिस दिन तू अपने जीवन की सारी डोर मुझे सौंप देगा, उसी दिन तेरे जीवन का परिवर्तन शुरू होगा। समर्पण का मतलब ये नहीं कि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। समर्पण का मतलब ये है कि तू कर्म करता रहे, पर मन में ये विश्वास रखें कि परिणाम जो भी होगा वह मेरे द्वारा होगा और वही सबसे अच्छा होगा। जब तू यह सीख जाएगा तब तू किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होगा। अगर तुझे सफलता मिलेंगे तो तू अहंकार में नहीं डूबेगा। अगर तुझे असफलता मिलेंगे तो तू हताश नहीं होगा, क्योंकि तब तू जान लेगा कि हर चीज का एक समय है और हर समय का एक उद्देश्य है। बच्चे, जीवन की असली जीत बाहर के युद्ध में नहीं, भीतर के युद्ध में है। अगर तू अपने क्रोध को जीत गया तो तू सबसे बड़ा विजेता है। अगर तू अपने लोभ को जीत गया तो तू सबसे बड़ा विजेता है। अगर तू अपने अहंकार को जीत गया तो तेरे जैसा कोई नहीं। बच्चे, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये मिट्टी है। समय की रोशनी, तेरे संकल्प का पानी और तेरे कामों के दोनों हाथ मिलकर इसे मनचाहे आकार में डालते हैं। लोग कहते हैं लिखा लिखा है, मैं कहती हूँ लिखा बदलता है। क्नॉइस, जब लिखने वाला जागता है, लिखने वाला कौन, तू कैसे अपने रोजमर्रा के कर्मों, अपनी नियत, अपनी वक्त की निष्ठा, अपने अनुशासन और अपनी करुणा से मेरा दरबार चमत्कारों का दरबार है, पर चमत्कार वही खिलते हैं जहाँ भूमि तैयार हो। तू अपनी भूमि तैयार कर, मैं अपना आशीर्वाद वहाँ रोक दूंगी। तू मुझसे अक्सर पूछता है, हेमा, मैं भाग्य कैसे बदलूं? सुन, इसे किसी एक बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे गूंटों में बदलना होता है। जैसे घड़ा बूंद बूंद से भरता है, वैसे ही जीवन रोज के छोटे कर्मों से बदलता है। हर सुबह जब आँख खुलती है, समझ के तुझे नए पन्ने दिए गए। कल की हार का धब्बा आज के पन्ने पर नहीं दिखता जब तक तू उसे अपने हाथ से फिर ना बना दे। इसीलिए अपनी सुबह को संकल्प का दीप बना। शरीर को थोड़ा सा, मन को थोड़ा शांत कर और दिन के लिए एक साफ इरादा बांध। आज मैं कल से बेहतर काम करूंगा, कम से कम एक कदम। तू गरीब है, अच्छा याद रख, गरीबी अपमान नहीं, तैयारी है। जब जेब खाली होती है, हाथ काम सीखने को आतुर होते हैं। जब थाली आंधी होती है, जीभ संयम सीखती है। जब तन पर दो ही कपड़े होते हैं, मन सजने संभरने की जगह स्वयं को स्वर्ण बनाने पर लगता है। जो अभाव से सीखता है वह प्रचुरता में टिकता है। इसलिए गरीबी को कोस मत, उसे गुरु मान, पर तुझे तो अनमोल तोहफे देती है कृतज्ञता। कर्मठता, कृतज्ञता से तू अहंकार से बचता है, कर्मठता से तू भाग्य को खींच लाता है। अब सुन कि धन कैसे आता है। धन लक्ष्य नहीं, साधन है, पर साधन भी तो चाहिए। धन किसी टोटके से नहीं, मूल्य सृष्टि से आता है। जहाँ तू किसी की समस्या सचमुच हल करता है, वहाँ पैसा अपने आप खींचता है। अपने हाथ को हुनर दे, एक कला, एक कौशल, एक ईमानदार सेवा, जिसमें तू बाकी 9 में से 1 इंच आगे हो। रोज आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी हो, सीखने को फीस नहीं, दिल दे। सीखने की कीमत समय है, और ये वही पूंजी है जो अमीर गरीब सबके पास बराबर है। 24 घंटे किसी से उधार नहीं, किसी से ज्यादा नहीं। जिसने समय को तोला उसने सोना बनाया। अपने घंटों को बचा, उन्हें टुकड़े टुकड़े में मत बांट, उन्हें एकाग्रता के धागे में फिरो, वहीं से कमाल होता है। मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ। मेरे शक्तिपीठ की पवित्र मिट्टी में जन्मी एक गांव था, जहाँ हवा में रेत उड़ती थी।
और रातों को गंगा की लहरों की आवाज गूंजती थी। वहां रहता था एक लड़का, नाम था माधव। जूते फटे थे, पर नजर चमकती थी। माँ खेतों में मजदूरी करती, पिता ने बीमारी में शरीर छोड़ दिया था। माधव सुबह मेरे मंदिर के पास लगे नल से पानी भरता और मेरे दरबार की सीढ़ियों धो देता। एक दिन उसके मन में सवाल उठा, माँ, मेरा भाग्य कब बदलेगा? हवा ने मेरा नाम उसके कानों में फुसफुसाया, जब तू अपने सवाल को सेवा में बदल देगा। उसने उसी दिन से तय किया कि सीढ़ियों बस पानी से नहीं, मन से धोई जाएंगी। वह सीढ़ियों फैंसी चमकाने लगा कि आने जाने वालों के पैर ठिठक जाए। उसने किसी से शिकायत ना की, किसी से पैसे ना मांगे। जो भी दान पानी आया, उसके एक हिस्से से वह मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्गों को छाछ बांटने लगा। एक दुकानदार ने उसकी लगन रोज देखी। उसने कहा, हाँ, शाम को मेरी दुकान पर आकर बट्टे गिनो, हिसाब सीखो। माधव ने बिना वेतन के 3 महीने तक सीखा। तीसरे महीने दुकानदार ने कहा, अब तू बराबर का है, ये चाबी लो, दुकान तू भी संभाल, पर चाबी सिर्फ ताले की नहीं, भाग्य के कोड़े की थी। बस सीख गया कि मैं पहले अवसर नहीं देती, पात्रता देती हूँ। पात्रता बनाओ, अवसर खुद आता है। कुछ समय बाद उसी दुकान पर एक व्यापारी आया, जिससे गंगा के रास्तों की रसद के लिए सच्चा भागीदार चाहिए था। माधव ने हाँ नहीं की। पहले उसने 2 महीने उस व्यापारी के साथ काम किया। रास्ते की मुश्किलें, रेत के तूफानों में माल की हिफाजत। जब व्यापारी ने देखा कि ये लड़का लोग से नहीं, नियम से चलता है, अनुशासन से, तो उसने कहा, चल, आधा मुनाफा तेरा, आधे से शुरू हुआ। सालों में उसकी ईमानदारी ने पूरा कारोबार उसकी ओर मोड़ दिया। आज वही माधव अपने गांव के हर बच्चे को रोज शाम 1 घंटा हुनर सिखाता है। किसी को हिसाब किताब, किसी को गंगा की नाव चलाना, किसी को भुनाई। मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर वो अब भी घुटनों के बल बैठकर आखिरी पायदान खुद धोता है, ताकि उसे याद रहे कि भाग्य ऊपर से नहीं, नीचे से बदलता है। जहाँ तेरा माथा भूमि को छूता है, वहीं से आसमान शुरू होता है। इस कथा में तूने देखा, उसने चाबी अवसर से पहले सेवा से पाई, और साझेदारी वफादारी से। यही नियम है। सेवा तेरी मिट्टी को भूरभूरी करती है, वफादारी उसमें पक्की खाद डालती है। मेहनत बीज बोती है, और मैं वर्षा बन कराती हूँ। तू यदि इस क्रम को उलट देगा, पहले वर्षा मांगेगा तो पानी उतर जाएगा, मिट्टी खड़ी रह जाएगी, बीज मर जाएगा। क्रम समझ, जीवन बदल। धन आने लगा तो सावधानी भी रख। जो कमाया उस एक हिस्सा घर का भोजन बने, एक हिस्सा कौशल में फिर से लगे, एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा बने, और एक हिस्सा मेरी देहरी पर आशीष बने। जो बांटता है उसके हाथ खाली नहीं होते, क्योंकि बांटने से हाथों में जगह बनती है, जिससे मैं भरती हूँ। कोई तेरे द्वार पर आए, उसे खाली मत लौटाना। चाहे 1 रुपया, चाहे 1 रोटी, चाहे 2 मीठे शब्द तू देता है। ये भाव मत रख कि मेरे दिए में से ही मेरा हिस्सा लौटा रहा है, ये भाव रख। यहीं से तेरा धन पवित्र होता है, और पवित्र धन टिकता है, बढ़ता है, बचाता है। प्रेम की बात आए तो दिल को लगाम दे, जंजीर नहीं। तू किसी अपने से प्रेम करता है, अच्छा है, पर उसे तेरी सांसों में कैद मत कर। प्रेम वह है जो सामने वाले को उसके उच्चतम रूप में देखने में मदद दे। मोह वह है जो उसे तेरे अनुकूल रूप में डालना चाहे। प्रेम से भाग्य खेलता है, मोह से भाग्य सिकुड़ता है। जो व्यक्ति तुझे प्रेम में आगे बढ़ने, पढ़ने, सीखने, साधने के लिए प्रेरित करें, वह तेरे भाग्य का उजाला है। जो तुझे सीमित करे, तेरी उड़ान काटे, वह तेरे भाग्य का पर्दा है। सम्मान से पर्दा हटाकर रोशनी अंदर आने दे। धोखा मिले तो उसे अपने चरित्र का दाग मत बनने देना, उसे अपनी बुद्धि का दिया बना। धोखा सिखाता है कि भरोसा करो पर आंखें खोलकर, दिल दो पर दिशा देखकर, निर्णय लो पर दस्तावेज लिखकर, रिश्ते निभाओ पर अपनी सीमा तय रखकर, कटुता को हृदय से बाहर रख। क्योंकि कड़वाहट सबसे तेज जहर है जो सिर्फ पीने वाले को मारता है। शत्रु से कैसे जीते शत्रु? 2 तरह के, बाहर का और भीतर का। बाहर वाला तुझे ठोकर देता है, भीतर वाला तुझे गिरने की इच्छा देता है। भीतर के शत्रु है आलस्य, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या। हम बाहर वाला शत्रु अगर दिख जाए
तो कानून, प्रमाण, सतर्कता और मौन ये ढाल है भीतर वाला शत्रु दिखे। तो ध्यान, नियम, स्वीकृति और सेवा ये औषध है। प्रतिशोध तुझे क्षण भर को मजबूत दिखा सकता है पर दीर्घकाल में खोखला कर देता है। जो तुझे गिराना चाहता है उसे अपने गिरने का कारण मत बनने दे। अपनी ऊर्जा लक्ष्य की ओर मोड़, शत्रु के शोर में अपना सुर पहचान, नॉइसमॉन में काम कर, परिणाम को बोलने दे। मैं समय की स्वामिनी हूँ। मैं घड़ी को तब मोड़ती हूँ जब तू अपने पक्ष में कर्म मोड़ता है। गरीबी से ऊंचाई तक पुल बनाने की ईंटें, बहुत सी बातें हैं पर मैं उन्हें गिनूंगी नहीं। तेरे दिल में रखूंगी सुबह का अनुशासन, सांस की लय, साथ पानी से देह को जगा दो। पंक्तियाँ पढ़ दो, पंक्तियाँ लिख, 2 पल शांत बैठ। दिन की ईमानदारी, काम को काम की तरह नहीं, साधना की तरह कर। जो तू बनाता है उसमें अपना नाम ऐसे जोड़ की वस्तु तुझे याद रखे। रिश्तों की सच्चाई, जिसे समय चाहिए उसे समय दे, जिसे दूरी चाहिए उसे दूरी दे, और जिसे तेरे आशीष चाहिए उसे आशीष दे। हर संबंध में मैं बैठी हूँ। मैं चोट नहीं खाती पर तू अपने ही दिल को घायल करता है। इसीलिए कोमल रहे, स्पष्ट रहे, दृढ़ रहे। रात्रि का आत्मलेखन, दिन में क्या सीखा, क्या चुका, किसे धन्यवाद देना है, 3 सांसों में लिख। ये छोटा सा दीप अगली सुबह की दिशा तय करता है। भाग्य और कर्म का गणित बहुत सरल है। नियत, निष्ठा, निरंतरता, परिणामों का परिमाण। नियत शुद्ध होगी तो रास्ते कम टकराएंगे। निष्ठा पक्की होगी तो तू संघर्ष में टिकेगा। निरंतरता होगी तो तू किसी भी औसत प्रतिभा से आगे निकल जाएगा। बुद्धि से तेज हथियार निरंतरता है। जो रोज उपस्थित रहता है वह एक दिन असंभव दीवारों में दरवाजे बना देता है। और जब तू दरवाजे बनाएगा मैं उसके पीछे से हवा बनकर चलूंगी। तुझे धक्का नहीं दूंगी, उछाल दूंगी। कभी कभी तुझे लगेगा माँ मैंने बहुत किया फिर भी फल नहीं मिला। उस समय याद रख, बीज को मिट्टी के नीचे लंबे समय कोई नहीं देखता, ना किसान ना राहगीर, पर धरती के गर्भ में नजर से ओझल। जीवन का सबसे रहस्यमय काम चल रहा होता है। बीज फूट रहा होता है, जड़ें बन रही होती। फल दिखने से पहले जड़ें गहराती है। तेरे जीवन में भी जब बाहर कुछ नहीं दिखे ना समझ लेना कि कुछ नहीं हो रहा, अंदर जड़ें बन रही है। जड़ें जितनी गहरी वृक्ष उतना ऊंचा। और मैं चाहती हूँ कि तू ऊंचा उठे, बस तू धैर्य रख। यदि तेरा मन घबराए कि चारों ओर प्रतिस्पर्धी है, तीरशालु है, रोड़े हैं, तो आंखें उठाकर मुझे देख और मन ही मन कह, मैं हारा नहीं, मैं रुका नहीं, मैं माँ का हूँ। माँ मेरी है, मेरी जीत लिखी जा चुकी है, बस मैं उसके लायक बन रहा हूँ। तेरी मेरी जीत तब जागती है जब तू अपने पैरों को चप्पल पहनाकर जमीन पर उतारता है, विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। विनम्रता का अर्थ खुद को छोटा समझना नहीं, खुद को सही जगह समझना है। जहाँ सीखना शर्म नहीं, चल शर्म है। जहाँ मेहनत बोझ नहीं, सौभाग्य है। जहाँ सफलता छोड़ नहीं, सेवा है। धन से जुड़े भय को यही छोड़ दे। कर्ज लेना पड़े तो जिम्मेदारी से कम लेना, देना पड़े तो समय से पहले देना। बचत करनी हो तो दिखावे पर नहीं, सुरक्षा पर, अवसरों पर, शिक्षा पर। अवसर तभी मिलते हैं जब तू तैयार रहता है। तैयारी का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ सीख कर बैठ जा। तैयारी का अर्थ ये है कि आज जो तेरे हाथ में है उसे उत्कृष्ट बना। उत्कृष्टता चुंबक है, वह उन्हीं अवसरों को खींचती है जिनके लिए तू बना है। और जब अवसर आए डर मत, अगर मेरे नाम से कदम उठेगा तो गिरेगा भी तो मेरी गोद में गिरेगा। चोट नहीं खाएगा, सीख लेकर उठेगा। अब प्रेम का एक और रहस्य, अपने प्रति भी प्रेम रख। अपने हाथों को सम्मान दे, अपनी थकान को सुन, अपने मन को विश्राम दे। जो खुद से युद्ध करता है वो दुनिया से शांति कैसे करेगा। जो खुद को ही कोसता है दुनिया क्यों सहे। तू अपना मित्र बन, हर रोज अपने काम की एक बात की सराहना कर, नकल नहीं सच। ये छोटा सा पर भीतर के आलोचक को नरम करता है और भीतर से निकलती यही कोमल धारा बाहर के रिश्तों को मीठा करती है। प्रेम बाहर जीतने का नहीं, भीतर बहने का नाम है। जो भीतर बहता है वही बाहर सरोवर बनता है। यदि कोई तुझे धोखा देने को तत्पर हो, दस्तावेज लिख, शर्तें साफ कर, वचन को शब्द बना, शब्द को साक्षी बना। ये आध्यात्मिकता के विरुद्ध नहीं, ये बुद्धि की सात्विकता है। एक हाथ में करुणा,
दूसरे में विवेक, एक आँख में भरोसा, दूसरी में सावधानी। मैं दया का सागर हूँ पर नियमों की भी स्वामिनी हूँ। नियम तोड़े बिना समुद्र पार नहीं होता, लहरें भी अनुशासन से आती जाती है। तू अपने जीवन में नियम बना, समय का, दुख का, भाषा का, संग का शब्द बाण है, उन्हें प्रसाद बना, संगनाव है, उसे छेदों से बचा जिनके साथ बैठता है। नॉइस वैसा ही बनता है, अपने साथियों को ऐसे चुन जैसे किसान बीज चुनता है। नमी पर नहीं, दाने की काबिलियत पर शौर्य की जरूरत पड़ेगी। रख, शांति की जरूरत पड़ेगी। रख, दोनों में संतुलन मेरा प्रिय है। जब ललकार हो, नॉइस अन्याय के विरुद्ध खड़े होना धर्म है, पर प्रतिदिन की तुच्छ छींटाक्षी में उलझना अधर्म है। ऊंचाई छोटे पत्थरों से नहीं, बड़े धैर्य से जीती जाती है। अपनी ऊर्जा वहां लगा जहां बदलने की शक्ति तेरे पास है। अपने कौशल में, अपने समय में, अपने विचार में, अपने आचरण में। यही से भाग्य की रेखाएं मोटी होती है, हथेली पर नहीं, हृदय पर। याद रख, मेरी कृपा तुझे शॉर्टकट नहीं, शार्ट पाठ दिखाती है, छोटे छोटे संक्षिप्त पर सही कदम। जो कदम तू आज उठाएगा वही कल तुझे उठाएगा। तू जितना देता है उतना बढ़ता है। ज्ञान दे, समय दे, अवसर दे, आशीष दे। देने से डर मत, जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो तेरा नहीं उसे दोनों हाथों से पकड़ भी ले तो वह फिसल जाएगा। यह मेरा नियम है और मेरे नियम में अन्याय नहीं, केवल न्याय है। न्याय कभी कभी धीमी चाल से आता है, पर आता जरूर है। अब अपनी आंखें बंद कर अपनी सांसों को सुन। मेरे नाम का एक छोटा सा बीज अपने भीतर बो, काली काली शोर में नहीं, लय में। ये नाम तेरे मन पर बिछी धूल को भिगो देगा। तू अपने भीतर साफ साफ महसूस करेगा। यही से संकल्प उठते हैं, यही से भय बैठते हैं, यही से दिशा साफ होती है। नाम जब कोई कर्मकांड नहीं, मन कर्म का काजल है, जिससे दृष्टि गहरी होती है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, चाल दृढ़ होती है। मेरे नाम की डोरी पकड़ पर अपनी नाव, तू ही के मैं हवा बनकर साथ हूँ। जब दिन ढले और थकान कंधों पर बैठे तो अपने आप से बस इतना, क्या आज मैंने अपनी तरफ से न्याय किया? जो कमी रही कल पूरी करूंगा। माँ देख रही है, माँ संभाल रही है। और विश्राम को अपराध मत समझ, विश्राम वो घाट है जहाँ से अगली यात्रा की नाव जल में उतरेगी। जो विश्राम से प्रेम करता है वह विलंब से नहीं, दीर्घकाल से प्रेम करता है। दीर्घकाल में जीतने वाले वही है जो टिकते हैं। मैं टिके हुए को चुनती हूँ, चमके हुए को नहीं। अब अपने भविष्य की रेखा मैं तुझे दिखाती हूँ, चित्रों में नहीं, वचनों में। यदि तू आज से स्वयं को रोज 1 इंच सुधार ले, भले कौशल में, भले भाषा में, भले व्यवहार में, 1 वर्ष में तू 365 इंच आगे होगा। नॉइस यानी 30 फुट से अधिक, एक छोटी सी इमारत की ऊंचाई। और यही ऊंचाई तुझे भीड़ से ऊपर सिर निकालने देगी। लोग कहेंगे किस्मत वाला है, तुम मुस्कुरा देना। किस्मत नहीं, कर्म की सीढ़ियों है जिन पर माँ की कृपा बिछी थी। तू मेरी जीत की बात पूछता है, मेरी जीत कैसे तय हो? मेरी जीत तब तय होती है जब हार को भी साधना बना लिया जाए। जिस दिन तू असफलता से भागने के बजाय बैठकर उसकी आंखों में देखकर पूछेगा, तू मुझे क्या सिखाने आई है? उसी दिन से तू हारा नहीं करेगा, सीखता रहेगा। और जो सीखता रहता है वह अंततः जीतता है। जीत को एक दिन का पुरस्कार नहीं, ये रोज की सही आदतों का संचय है। और इन आदतों की रक्षा मेरा हाथ करता है जब तू मुझे अपना रक्षक मानकर चलता है। अब उठ मेरे लाल, उठ इस भाव के साथ कि तेरा जन्म स्थान, तेरी मंजिल नहीं, तेरी शुरुआती पंक्ति, तेरी पूरी किताब नहीं, तू अपनी कहानी का लेखक है। स्याही तेरे कर्म, कलम तेरी वाणी, कागज तेरे दिन और प्रकाश मेरा आशीर्वाद। लिखना शुरू कर, साफ सच्चा सात्विक। जहाँ किसी जरूरतमंद का हाथ दिखे तेरा हाथ बंद, जहाँ किसी की आंखें बुझती दिखे तेरा दीपक वन, जहाँ कोई तुझे गिराने की कोशिश करे तेरी पीठ सीधी कर, आवाज नहीं अभ्यास पढ़ा। जहाँ भीतर डर उठे मेरे नाम की रजाई ओढ़ ले, डर सो जाएगा, तू जागता रहेगा।